स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। क्लास 6 हिंदी फर्स्ट 18 चैप्टर 4th लेक्चर। बेटा समय और कर्म के बारे में बताया गया था आपको। चलिए आगे पढ़ते हैं। समय आपने लगाया है उसकी कीमत आपको अवश्य मिलेगी। इसमें बेईमानी या हेरा फेरी का कोई प्रश्न नहीं है। प्रकृति सबसे ईमानदार है। वो प्रत्येक को उसके कर्म का समय का पूरा पूरा मूल्य चुकता करती है। इसमें किसी भी प्रकार की बेईमानी या हेरा फेरी का सवाल नहीं है। और प्रकृति सबसे ईमानदार है। जितना आप कर्म करेंगे, समय लगाएंगे, उसकी कीमत फल के रूप में आपको अवश्य मिल जाएगी। और प्रत्येक मनुष्य का जीवन उसके कर्म और समय के अनुसार होता है। वो जैसा कर्म करता है बेटा, वो वैसा ही फल पाता है। जिसका जितना समय लगाता है उसी के अनुरूप जीवन होता है। जब सब कुछ कर्म और समय पर ही निर्भर होता है। प्रत्येक मनुष्य जैसा कर्म करता है और उसमें जितना समय लगाता है उसी का फल पाकर रहता है। बबूल बोकर आप आम का आनंद नहीं पा सकते हैं। आप जो कुछ भी बनना चाहते हैं वैसा कर्म करना पड़ेगा। आपको वैसा ही कर्म और वैसा ही समय लगाना होगा। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तब तक आप अपनी इच्छा, अपना सपना पूरा नहीं कर सकते। अगर आप सोचते हैं कि किसी चमत्कार के बल पर या पूजा पाठ अथवा मंत्र से ऐसा हो जाए तो आपकी भूल है। प्रकृति का नियम है कर्म करो और फल पाओ। समय लगाओ और उसकी कीमत उससे ले लो। कर्म भी किसी भी आदमी का किया गया कोई भी कर्म और दिया गया समय, चाहे वो अच्छे काम के लिए हो बेटा या बुरे काम के लिए, व्यर्थ नहीं जाएगा। उसका परिणाम अवश्य अच्छा ही मिलेगा। अपराध करने वाला भी तो आखिर कर्म करता है पर अपना समय लगाता है, तभी तो उसका फल पाता है। ये बात अलग है कि बाद में उसका कर्म करता है और अपना परिणाम उसका बुरा होता है, तो बुरे के सामने आता है। फिर भी अपने कर्म और समय का तो वो तात्कालिक मूल्य पाता है। कर्म की क्षमता और समय सबके पास है। इसका उपयोग कर प्रत्येक व्यक्ति जो चाहे सो पा सकता है। बेटा इस चैप्टर में आपका चैप्टर फिनिश हुआ। इस चैप्टर में ये बताया गया है कि मनुष्य को हमेशा कर्म करना चाहिए, फल की चिंता मत करना चाहिए। जैसा कि गीता में भी बेटा बताया गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। व्यक्ति को कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। कर्म इसमें बताया गया कि व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। अब आपका ये लेक्चर फिनिश बेटा, आपका ये चैप्टर भी फिनिश। आप लोग अपना होमवर्क नोट कीजिए। आपको बेटा ये होमवर्क में सही मिलान अपनी बुक में ही फिल करना है। ये आपका होमवर्क है, ये आपको बुक में ही फिल करना है। अगला लेक्चर कल पढ़िएगा। थैंक यू क्लास।